पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब सिर्फ एक तकनीकी गलती है या फिर लोकतंत्र के साथ कोई बहुत बड़ा खिलवाड़। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 2026 को। मालदा जिले में 7 जजों को बंधक बना लिया जाता है। और जानते हैं किसने? किसी अपराधी ने नहीं, बल्कि आम लोगों ने। टीचर, किसान, दुकानदार, ये वो लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुका था। तो आखिर इतना बड़ा हंगामा हुआ क्यों? देखिए, ये सब शुरू हुआ एक प्रोसेस से जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR। और इसी प्रोसेस ने पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 61 लाख। जी हाँ, सोर्स के मुताबिक इस एक प्रोसेस के चलते 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिए गए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये राज्य की कुल वोटिंग आबादी का 8% से भी ज्यादा है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा 60 लाख और वोटर्स को एक बिल्कुल नई संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब उनका भविष्य भी अधर में लटक गया। तो अगर इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दें तो इसका मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर पर इस पूरी प्रक्रिया का असर पड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी के घर में 6 लोग वोट देते हैं तो उनमें से किसी एक का नाम खतरे में है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? सोर्स का सबसे बड़ा आरोप एक सॉफ्टवेयर पर है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कभी ठीक से जांचा परखा ही नहीं गया। कहा जा रहा है कि यही सॉफ्टवेयर इस पूरे बवाल की जड़ है। इसी सॉफ्टवेयर ने एक नई कैटेगरी बना दी, सस्पेक्टेड वोटर। ये वो वोटर हैं जिनके रिकॉर्ड में छोटी-मोटी तार्किक गड़बड़ियां मिली। सोर्स का दावा है कि 1952 के बाद से अब तक 13 बार वोटर लिस्ट में सुधार हुए, लेकिन ऐसी कैटेगरी कभी नहीं बनी थी। तो आखिर किस बिना पर लोगों को संदिग्ध माना जा रहा था? वजहें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नाम की स्पेलिंग में छोटी सी गलती, या माता-पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का फर्क। अब सोचिए, ये तो ऐसी गलतियां हैं जो हमारे देश में सरकारी कागजों में कितनी आम है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? सोर्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ही एक सीनियर अधिकारी ने माना कि उन्हें खुद नहीं पता था कि ये सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60%। मतलब इसे बिना किसी टेस्टिंग के ही इस्तेमाल कर लिया गया। हद तो तब हो गई जब 24 मार्च को एक तथाकथित तकनीकी गड़बड़ी हुई। इस सॉफ्टवेयर ने राज्य के सभी 7 करोड़ वोटरों को ही संदिग्ध घोषित कर दिया। हालांकि 2 घंटे में इसे ठीक कर लिया गया, लेकिन इस एक घटना ने सॉफ्टवेयर पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें सामने आती हैं। एक है सरकारी मकसद और दूसरी है ज़मीनी हकीकत, जिस पर आरोप लग रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि इसका मकसद अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है, लेकिन सोर्स का डेटा एनालिसिस कुछ और ही कहानी बताता है। इसके मुताबिक हिंदू शरणार्थी इलाकों में, जहां मथुआ समुदाय के लोग रहते हैं, अनमैप्ड वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा थी, राज्य के औसत से लगभग 2 गुनी। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। अब हम कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए, क्योंकि हर नंबर के पीछे एक इंसानी चेहरा है। इस लिस्ट में कुछ नाम देखकर आप चौंक जाएंगे। कारगिल युद्ध में लड़ चुके सैनिक मोहम्मद दुलाल अली, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस सहीदुल्ला मुंशी, वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेटर ऋचा घोष, बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती। इतना ही नहीं, सरकार के 2 मौजूदा मंत्री और यहाँ तक कि जो बूथ लेवल ऑफिसर ये काम कर रहे थे, उनके नाम भी लिस्ट से गायब थे। रिटायर्ड जज जस्टिस मुंशी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, ये बहुत अपमानजनक और दुखदायी था। सोचिए, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और उसे वापस जुड़वाने के लिए मीडिया में बात करनी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को ये सब करना पड़ रहा है, तो फिर एक आम इंसान का क्या होगा? मामला सिर्फ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी का नहीं है। सोर्स के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और हेरफेर को लेकर भी बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी हैं कि ऑफिशियल ऑर्डर लिखित में नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर दिए जा रहे थे। और तो और, वोटर लिस्ट को जानबूझकर बड़ी-बड़ी नॉन सर्चेबल PDF फाइलों में जारी किया गया, ताकि कोई भी आसानी से डेटा को एनालाइज न कर सके। जरा इस चार्ट को देखिए। ये एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाता है।
रानीनगर विधानसभा क्षेत्र में हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% वोटरों को संदिग्ध बताया गया। वहीं मुस्लिम बहुल बूथों पर ये आंकड़ा सीधा 58% पे पहुंच गया है। एक ही इलाके में इतना बड़ा अंतर कई सवाल खड़े करता है। सोर्स का डेटा एक और पैटर्न की तरफ इशारा करता है। कुल संदिग्ध मामलों में से 42% सिर्फ उन 3 जिलों में मिले जहां तृणमूल कांग्रेस बहुत कम वोटों से जीती थी, और जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा संदिग्ध मामले हैं उनमें से 9 में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। इस कहानी का एक और पहलू है। आरोप है कि एक तरफ तो असली वोटरों के नाम काटे जा रहे थे और दूसरी तरफ फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से नए वोटर जोड़े जा रहे थे। ये वही फॉर्म है जिससे कोई भी नया वोटर अपना नाम लिस्ट में डलवाता है। तो अब आगे क्या? जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं उनके पास अब क्या रास्ते बचे हैं और अभी की स्थिति क्या है? सोर्स के मुताबिक प्रभावित वोटर सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो वो ऑनलाइन अपील कर सकते हैं और साथ ही अपने लोकल मजिस्ट्रेट के पास ऑफलाइन अपील भी दे सकते हैं। इसके बाद उन्हें एक ट्रिब्यूनल की सुनवाई का इंतजार करना होगा। लेकिन असली चुनौती यही है। सोर्स की रिपोर्टिंग तक 2 लाख से ज्यादा अपीलें फाइल हो चुकी थीं, लेकिन सुनवाई कितनों की हुई? सिर्फ 2। ये इतना बड़ा बैकलॉग इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या चुनाव से पहले लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। उस वोट का क्या मतलब जिसे एक मामूली सा ग्लिच मिटा सकता है? और ये सवाल, यकीन मानिए, सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है।